उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन के पावर सेंटर कहे जाने वाले शक्ति भवन के सामने खड़े हुए हैं। पावर कॉरपोरेशन ने बिजली बिल को 10% बढ़ाने का फैसला ले लिया है। विभाग वाले कहते हैं कि हम रोस्टर के नाम पर बिजली पूरी दे रहे हैं, लेकिन धरातल पे तस्वीरें कुछ और कहती हैं। ट्रांसफार्मरों की सुरक्षा रख रखाव काफी अहम हो जाती है। उसके अगल बगल साफ सफाई और गंदगी का अंबार न रहे, इसका भरपूर ख्याल रखना सबकी जिम्मेदारी है। कूड़े के अंबार दिखेंगे जहां, उसके बगल में ट्रांसफार्मर है और ट्रांसफार्मर के बगल में रिहायशी बस्तियां हैं, मकाने हैं। सरकार कहीं पे सुस्त पड़ जा रही है, तो जनता अपनी जिम्मेदारियों का महत्व समझते हुए उसको बखूबी निर्वाह करे। सरकार ने बड़ा अच्छा तरीका निकाला है हमें आपदा में अवसर प्रदान करने का। नमस्कार, इस समय हम उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन के पावर सेंटर कहे जाने वाले शक्ति भवन के सामने खड़े हुए हैं। यह वही शक्ति भवन है जहां से उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन यानी बिजली विभाग से संबंधित सारे फैसले लिए जाते हैं। आज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से लेकर मेन स्ट्रीम मीडिया तक पे एक खबर बहुत जोर शोर से चल रही है, प्रसारित की जा रही है। वह खबर यह है कि पावर कॉरपोरेशन ने बिजली बिल को 10% बढ़ाने का फैसला ले लिया है। उपभोक्ता इससे बड़े परेशान हैं। उपभोक्ता कह रहे हैं कि हम 10% बढ़ी हुई बिजली का बिल क्यों दें। तो पावर कॉरपोरेशन के लोगों का कहना है फ्यूल सरचार्ज यानी जो अधिभार है, उसके वजह, ईंधन अधिभार कहते हैं उसको, इसके वजह से यह सारा मसला आया है और 10% जो है बिजली का बिल बढ़ा कर लिया जाएगा और यह जून के महीने से जो बिल है उसमें जुड़कर आएगा। उपभोक्ताओं को सबसे बड़ा झटका यह लगा है कि पिछले 10-12 दिनों में जहां 4 बार पेट्रोल, डीजल और सीएनजी जैसे गैस के दाम बढ़कर आ रहे थे, उनके जेब पे बड़ा खर्च गिरा। वह 10% फ्यूल सरचार्ज के नाम पर बढ़े हुए बिजली का बिल क्यों दें। उपभोक्ताओं का यह कहना है कि भैया, एक तरफ बिजली कटौती चरम पे है, हाहाकार मचा हुआ है सूबे में। विभाग वाले कहते हैं कि हम रोस्टर के नाम पर बिजली पूरी दे रहे हैं, लेकिन धरातल पे तस्वीरें कुछ और कहती हैं। तड़ातड़ बिजली कटने की खबरें आती हैं, कहीं शटडाउन की खबरें, कहीं ब्रेकडाउन की खबरें, तो कहीं बिजली को उसकी फ्लक्चुएशन से जुड़ी हुई तमाम तरीके की खबरें आ रही हैं। और इसके पहले भी इस पूरे महीने में आपने देखा होगा कि बिजली कटौती से उपभोक्ताओं ने कितना हंगामा मचाया था, प्रदर्शन किया था। उपभोक्ताओं, कुछ प्रदर्शनकारियों के ऊपर FIR भी हुए थे। अभी हाल ही में बीते दिनों लखनऊ में एक जेई जो थे, कुछ कर्मचारियों के साथ गए थे कहीं पे बिजली चोरी से रिलेटेड मसले पे छापा मारने, वहाँ पे उनके ऊपर अटैक करने की भी खबरें आई थी। बहरहाल हम बता दें कि 10% बिजली का भार बढ़ने से उपभोक्ताओं के बीच काफ़ी नाराज़गी है और वे कह रहे हैं कि हम इस तरीके से कैसे इसको सहन कर पाएंगे, वहन कर पाएंगे। सरकार ने बड़ा अच्छा तरीका निकाला है हमें आपदा में अवसर प्रदान करने का, राहत प्रदान करने का। दूसरी तरफ खबरें इतनी ज़्यादा है कि आज मैं सोच रहा हूँ कि आपको क्या क्या बताऊँ। कल हम UPPCL के एक बड़े अधिकारी से बात कर रहे थे जो सेंट्रल जोन के अधिकारी हैं। हमने कहा कि बार बार बिजली कटौती से उपभोक्ता परेशान है और इसके पीछे आप ट्रांसफार्मर की भूमिका को आप कैसे देखते हैं। वे बता रहे थे कि सारा सिस्टम जो पावर मिलता है, लोगों को बिजली मिलती है, वो ट्रांसफार्मरों से ही जाती है। ट्रांसफार्मरों की सुरक्षा रख रखाव काफ़ी अहम हो जाती है और उसके अगल बगल साफ सफाई और गंदगी का अंबार न रहे, इसका भरपूर ख्याल रखना सबकी जिम्मेदारी है। हमने उन साहब को 3-4 तस्वीरें दिखा दी शहर की, जो स्मार्ट सिटी के नाम पे बड़ी बड़ी दावे तो करते हैं, लेकिन ट्रांसफार्मर के ठीक सामने कूड़े कचड़े का अंबार लगा हुआ था और कभी भी बड़े हादसे को यह न्योता दे सकता है। और इतना ज़्यादा कूड़ा कचरा इतने बदबूदार तरीके से एक मेन रोड से लोग गुजरने में भी
झिझक जाएं और यह कहीं और नहीं, यह सीतापुर रोड पे है। लखनऊ से जब हम सीतापुर रोड पे जाते हैं उसी पर आपको 2 जगहों 3 जगहों पे कूड़े के अंबार दिखेंगे, जहां उसके बगल में ट्रांसफार्मर है और ट्रांसफार्मर के बगल में रिहायशी बस्तियां हैं, मकाने हैं और वहां पे स्थिति इतनी दयनीय है। उन अधिकारी ने कहा कि हम बार बार नगर निगम को लिखते हैं, एप्लीकेशन देते हैं, लेकिन उनकी तरफ से कोई ख्याल नहीं किया जाता है, ध्यान नहीं दिया जाता है। तो इस पर हम क्या करें? आप भी जनता हैं, उपभोक्ताओं से गुजारिश करिए, जनता से गुजारिश करिए कि वह भी साफ सफाई का भरपूर ख्याल रखें। अगर सरकार कहीं पे सुस्त पड़ जा रही है तो जनता अपनी जिम्मेदारियों का महत्व समझते हुए उसको बखूबी निर्वाह करे। सवाल यहीं पे खत्म नहीं हो जाता। ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा के ऊपर जैसे लग रहा है कि 7.5 बड़ी तेजी से चल रही है। अब इत्तेफाक कहिए, संयोग कहिए या नियति का षड्यंत्र कहिए, ए.के. शर्मा जहां ऊर्जा मंत्री का प्रभार संभाल रहे हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, उन्हीं के ही जिम्मे में अर्बन डेवलपमेंट भी है, यानी शहरी विकास भी है। अब ये कूड़ा कचरा भी उन्हीं के विभाग में आता है। उन्होंने कुछ दिन पहले ही एक्स पे दावा किया था कि लखनऊ के एक विशेष जगह से 26 लाख टन कूड़े और कचरे के ढेर को हटाकर वहाँ पे प्रेरणा स्थल का निर्माण करवाया गया और पार्क बनवाए गए ताकि पर्यटकों को लुभाया जा सके। लेकिन मंत्री जी, आप ही के क्षेत्र में आप ही का एक विभाग आता है, ऊर्जा विभाग, और ट्रांसफार्मर आप ही विभाग के अधीन है। तो उसी ट्रांसफार्मर के सामने आपका दूसरा विभाग यानी अर्बन डेवलपमेंट से रिलेटेड लोड, जहाँ पे कूड़ा कचरा फैला हुआ है, न सिर्फ राहगीरों को तकलीफ हो रही है बल्कि उस ट्रांसफार्मर को भी भविष्य में नुकसान हो सकता है। आग लगने की वहाँ पे आशंकाएं प्रबल हैं। उस कंडीशन में अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो सारा का सारा ये कहीं ना कहीं सवालिया निशान आपके ऊपर ही खड़ा होता है। तो यह ए.के. शर्मा से ये गुजारिश है और उपभोक्ताओं ने हमारे माध्यम से उनसे अनुरोध किया है कि कूड़े कचरे का विशेष ध्यान रखा जाए और ट्रांसफार्मरों के अगल बगल खासतौर पे जो व्यस्त रास्ते हैं, जो शहरों और गलियों से गुजरते हैं, वहाँ पे ट्रांसफार्मरों के सामने कूड़े कचरे का अंबार न लगाया जाए। इस पे जो है मंत्री ए.के. शर्मा ध्यान दें और कोई बड़ा एक्शन लें। दैनिक भास्कर के लिए कैमरामैन साकेत के साथ रोशन मिश्रा, लखनऊ। राजनीति हो या क्रिकेट, देश विदेश की ब्रेकिंग हो या आपके मोहल्ले की बड़ी खबर, सब मिलेगा एक ही ऐप में, सबसे तेज और भरोसेमंद। अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल।